जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ई पाठशाला सेंटर चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कारक। आज हम पढ़ने वाले हैं कारक। ये हिंदी व्याकरण का ये एक अलग से वीडियो है जिसमें हम आज कारक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे विषयों पर हिंदी व्याकरण में ही अपलोड किए हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद कारक देख लीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ही सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आप किसी और चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब आज चर्चा करते हैं कि कारक होता क्या है। देखिए, इससे पहले हमने संज्ञा पढ़ा है ना, संज्ञा पढ़ा है। अगर अपने आप संज्ञा नहीं पढ़ा है या फिर आपने नहीं पता आपको, तो पिछला वीडियो हमारा देख लीजिए। संज्ञा का मतलब होता है कोई भी नाम, चाहे कुछ भी हो, है ना। संज्ञा होता है कोई भी नाम, चाहे वो कुछ भी हो, किसी का नाम हो, किसी का गांव का नाम हो, किसी भाव का नाम हो, प्रेम, क्रोध, घृणा या किसी सामान, लकड़ी, वस्तु, लोहा, ये सब चीज़ें। तो जिसका इस संसार में जो एक नाम है वो संज्ञा है। तो संज्ञा का ही क्या होता है, संज्ञा का कारक होता है। अब कारक मैं बताऊंगा कि कारक है क्या। ठीक है, संज्ञा का ही एक कारक होता है। संज्ञा का वचन होता है, ठीक है, संज्ञा का लिंग होता है, ठीक है, संज्ञा का वचन, कारक, ये सब होते हैं। तो लिंग वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज के क्लास में हम कारक देखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि कारक होता क्या है। ठीक है, जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए, ठीक है, जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का जो संबंध बताता है उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, जो शब्द, याद रखिएगा, अच्छे से ध्यान सुनिएगा, क्रिया का संबंध, यहाँ बार बार फोकस किया जा रहा है क्रिया का संबंध। जब क्रिया होती है तो क्रिया का उससे क्या संबंध हो रहा है, उस शब्द से, तो वो हमारा कारक होगा। नीचे यहाँ पे समझ आ जाएगा जब पढ़ाऊंगा नीचे। तो या वाक्य में संज्ञा सर्वनाम को जोड़ने वाले को हम कारक कहते हैं। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ने वाले शब्द को हम कारक कहते हैं। तो कारक पहले ये देख लिए, कारक होता क्या है। कारक ने, क, पर, द्वारा, ठीक है, ये सब आपके कारक हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ से समझते हैं कि होता क्या है। देखिए इस लाइन को पढ़िए, इसमें क्या बोल रहा है कि राम ने सत्य की रक्षा के लिए रावण का नाश किया या मारना। चलिए इसे रावण का नाश किया। नाश का मतलब होता है मारना, है ना, इसका मतलब होता है मारना। ठीक है, मारना। राम ने सत्य की रक्षा के लिए रावण का नाश किया या रावण को मारा। ठीक है, मारना। तो इस पूरे वाक्यांश में क्रिया कहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, नाश किया या मारा या मारना, ये हमारा क्रिया है। ठीक है, क्रिया है। अब हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था कि जो शब्द जो है किसी पद या शब्द से क्रिया का संबंध बताए। इस क्रिया का संबंध किससे है, तो सबसे पहले है कर्ता से, तो राम से, है ना। तो ये राम क्या है, राम ने तो क्या किया, राम ने रावण को मारा। तो यही हुआ ना, राम ने सत्य की रक्षा के लिए रावण को मारा या रावण का नाश किया। तो ये क्रिया हो गया। और देखिए अब क्रिया को करने वाला कौन है, तो राम ने। ठीक है, राम ने। अब राम के बाद क्या लिखा है, ने, तो ये हमारा कारक हो जाएगा। सत्य की रक्षा के लिए, किसके लिए, जब वो काम क्यों किया या फिर उसको मारा क्यों, तो सत्य की रक्षा के लिए उसको मारा गया। तो देखिए ये जो के लिए है ये भी हमारा कारक है ना। ये जो के लिए है ये भी हमारा कारक है ना। और क्रिया क्या हुआ, जब क्रिया हुआ तो उस पर क्या असर पड़ा, किस पर असर पड़ा, तो रावण पर असर पड़ा। जब मारने की क्रिया हुई तो रावण पर असर पड़ा। और रावण के बाद क्या जुड़ा है, का जुड़ा है, तो ये भी हमारा कारक होगा। अब ये कारक अलग अलग प्रकार के, क्योंकि ये अलग अलग जगह आए हैं। कोई तो कर्ता के लिए आ रहा है, कोई कर्म के लिए आ रहा है, कोई और किसी के लिए आ रहा है, कोई किसी कारण के लिए आ रहा है। तो ये इसको हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा कर्म क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये समझ आ जाएगा, आगे होगा कि राम ने सत्य की रक्षा के लिए रावण का वध किया। तो इस पूरे वाक्यांश की क्रिया है वध करना या नाश करना। ठीक है, अभी क्रिया को करने वाला कौन है, राम। तो ये कैसे पता चला कि राम ने ही किया, इस ने क्रिया से पता चला। इस ने जो शब्द है ना, इससे पता चला कि राम ने ही मारा है। ठीक है, क्यों मारा है, तो सत्य की रक्षा के लिए। ये कैसे पता चलेगा, तो इस कारण से, के लिए, है ना। जब हम यहाँ के लिए का उच्चारण करते हैं तब इससे पता चलता है कि रक्षा के लिए उसको मारा गया है। अब कौन मरा, तो रावण का नाश हुआ, या फिर किसका नाश हुआ, तो रावण का नाश हुआ। तो ये क जो है ये हमारा
कारक है। तो समझ में आ गई कारक क्या है, कारक, ठीक है। तो समझ आ गया कारक क्या है। तो ये सब कारक चिन्ह बोलेंगे इनको हम, ये कारक चिन्ह है। और इसके बाद जो शब्द बनेंगे, जैसे ये राम है तो ये हमारा शब्द बन जाएगा, कारक शब्द बनेगा, ठीक है। जैसे ये है, ये शब्द बनेगा, और रावण है, ये शब्द बनेगा। तो ये सब कारक शब्द हैं ना, ये सब कारक शब्द हैं और ये कारक चिन्ह है, ठीक है। ये कारक शब्द है और ये कारक चिन्ह है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कारक के प्रकार में। कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं। कारक के 8 प्रकार, तो यहाँ से आप समझते जाइएगा, ठीक है। कारक के 8 प्रकार में इस यहाँ पे जो इस कॉलम में जो हमने लिखा है वो कारक है, ठीक है। और यहाँ जो लिखा जा रहा है ये काम के विभक्ति है, या फिर इसको बोलते हैं चिन्ह। इसी को हम विभक्ति भी बोलते हैं और यही चिन्ह भी बोलते हैं। तो कर्ता कैसे पता चलेगा किसी वाक्य में कर्ता कौन है। तो कर्ता के पहले ने लगा होगा या फिर शून्य प्रसर्ग होगा। मैं शून्य क्या होगा मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो एक कर्ता के लिए ने आएगा, कर्म के लिए को आएगा, करण से के लिए से साधन आ जाएगा, संप्रदान के लिए होगा आपादान से अलग होना, संबंध काके की, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे हरे भू, ठीक है। नीचे संबोधन है हे हरे, ठीक है, बुलाने के लिए। तो ये होता है कर्ता, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना, संबंध काके की, अधिकरण में पेपर, ये लगभग सबको याद होगा। हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्लासों में संस्कृत में पढ़े हैं, हिंदी में पढ़े हैं, तो ये तो हमारा याद होना चाहिए और सबको होगा ही, ठीक है। अब आगे उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि ये कैसे फॉलो होता है और ये जो शून्य कारक है ये क्या चीज़ है। चलिए इसको यही समझा देता हूँ कि शून्य क्या होता है। जैसे मैंने बोला राम खाता है, राम खाता है, ठीक है। अब इसमें आपको इसमें क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि इसमें विभक्ति चिन्ह पहचानिए या फिर कारक बताइए। तो इसमें कौन से कारक है, राम में कौन सा कारक है, ऐसे पूछ देगा कि राम में कौन सा कारक है। तो राम में कर्ता कारक है क्योंकि राम खाने का काम कर रहा है। यहाँ पे शून्य विभक्ति है ना, यह शून्य मतलब यहाँ ने का चिन्ह नहीं है, हमने यहाँ ने का चिन्ह उपयोग नहीं किया है। उसके बाद और लिख सकते हैं राम ने रावण को मारा, ये देखिए। तो यहाँ पे ने आ गया है ना, यहाँ पे ने आ गया। तो यहाँ पे ने आया लेकिन यहाँ पे ने नहीं आया था। तो जहाँ ने नहीं आया है वहाँ शून्य विभक्ति होता है और शून्य फिलहाल दो ही में होता है, कर्म और कर्ता में, ठीक है। तो राम खाता है या फिर राम ने फल खाया या राम ने फल खाया या राम खाता है। अगर ऐसा कोई वर्ड आ गया जहाँ पे ने का चिन्ह नहीं है या को का चिन्ह नहीं है तो उसको हम शून्य कारक बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका एक एक शब्द पहचानते हैं। पहला है कर्ता कारक, ठीक है। कर्ता कारक, पहला है कर्ता कारक, जो वाक्य में कार्य करे। कर्ता का मतलब होता है जो वाक्य में कार्य करे और इसका विभक्ति चिन्ह है ने, ठीक है। कर्ता कारक जो वाक्य में कार्य करे और उसका विभक्ति चिन्ह है ने। तो हम एक वाक्यांश लेके चलते हैं, जैसे ये है राम ने रावण को मारा। अब इस वाक्य में आप क्रिया बताइए, क्रिया क्या चीज़ है। तो साफ साफ दिख रहा है क्रिया मारने की क्रिया हो रही, तो मतलब मारा एक क्रिया है, ठीक है। ये हमारा क्रिया है, ठीक है, ये क्रिया है। अब इसमें कर्ता कारक छूना है तो जो वाक्य का कार्य करे, इसमें वाक्य का कार्य कौन कर रहा है, मारने का कार्य कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है। और राम के बाद आप ऐसे पहचान सकते हो कि कर्ता है, ठीक है। कर्ता कारक राम है क्योंकि राम ही मार रहा है, तो ये राम आपका कर्ता कारक होगा। दूसरा पहचानने का ट्रिक है आपका ने जहाँ भी मिला ये ने, तो उससे पहले का जो शब्द होगा ना वो कर्ता कारक होगा, ठीक है। तो ये जो शून्य है ने जो लिखा है वो आपका विभक्ति है, विभक्ति है बोलेंगे या फिर चिन्ह बोलेंगे, कर्ता चिन्ह है, कर्ता चिन्ह है। और जो राम है वो कर्ता कारक है, ठीक है, कर्ता कारक है। क्रिया के साथ संबंध बना, कर्ता कारक है राम, ठीक है। तो कर्ता समझिए जो वाक्य में कार्य करे। रावण ने राम को मारा, यहाँ इस वाक्य में मारने की क्रिया हो रही है और मारा कौन है, राम ने, ठीक है। तो राम यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, दूसरा है कर्म कारक।
अब कर्म कारक का मतलब क्या है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, है ना। यदि कोई कार्य होता है और उस क्रिया को पर जिसका प्रभाव पड़ता है वो कारक होता है। जैसे को, ठीक है, इसका चिन्ह है को, कर्ता का चिन्ह है ने और कर्म का है को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, राम ने रावण को मारा, सेम इसी पे समझते जाएंगे, इसी पे सेम इसी वाक्य को लेके समझते जाएंगे यहाँ पे, समझे। तो हटाओ, राम ने रावण को मारा, जैसे यही वाला है ना, राम ने रावण को मारा, यह मारने की क्रिया क्या हो रही है, ये क्रिया है ना, ये आपकी क्रिया है। अब कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, जब मारने की क्रिया हो रही है तो कोई ना कोई तो मर रहा होगा, है ना। तो मर कौन रहा है यहाँ पे, तो मर रहा है रावण, यहाँ पे रावण मर रहा है, ठीक है, रावण मर रहा है। तो यहाँ पे जो जिस पर असर पड़े, तब देखिए मारने की क्रिया हो रही है और उस क्रिया का असर किस पर पड़ रहा है, रावण पर, तो रावण कर्म कारक हो जाएगा, रावण जो है कर्म कारक होगा। पहचानने की ट्रिक क्या होगा, इसके पहले का को लगा होगा, है ना, का और को लगा होगा, तो यहाँ पे को चिन्ह पता आ गया, सॉरी को लगा होगा, तो को लगा है, देखिए चिन्ह है, यहाँ भी आया है को, तो इस को के पहले जो शब्द होगा वो हमारा कर्म कारक होगा, ठीक है, कर्म कारक होगा। आसानी से ट्रिक से पहचान सकते हैं कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो होता है हमारा कर्म कारक, ठीक है। और इसको पहचानने के लिए क्या आप ये उपयोग कर सकते हैं, आप इसे और पहचानना है तो आप इसमें क्या अथवा किसको, है ना, यदि का वाला शब्द यदि आपको नहीं दिया जाता, ये का वाला शब्द अगर नहीं दिया जाता है यदि किसी वाक्य में, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे, उसमें क्या और किसको, है ना। यदि इसमें का नहीं पड़ जाता और हमने यदि बोल देता कि मारा गया, तो अगर देखिए यदि का चिन्ह नहीं है, यदि आपको कोई बोल दिया कि राम ने मारा, तो उसके बाद कोई पूछेगा ना कि किसको मारा, तो रावण को मारा। तो यदि को चिन्ह नहीं है तो हम आपको किसको या क्या या फिर किसको, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर हम कर्म कारक की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। एक कर्ता कारक में एक बात छूट गया था, उसको यहाँ देख लीजिए। जैसे कोई सर्वनाम रहता है ना, जैसे कोई सर्वनाम है, यदि कोई सर्वनाम है, जैसे मैं, वह, यह सर्वनाम है। यदि इनके साथ यदि हम इसके साथ यदि हम कोई कारक जोड़ते हैं, है ना, ने कारक जोड़ते हैं, तब क्या होगा, तो मैं में अगर ने जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा मैंने, ठीक है। वह ने जोड़े तो ये हो जाएगा उसने, और यह में जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए याद रखिएगा, अगर मैं के साथ कोई कारक यूज़ करेंगे तो मैं के साथ मैंने होता है, वह के साथ उसने होता है और यह के साथ इसमें होता है, ठीक है, इसमें या फिर इसने, ठीक है, इसमें इसने होगा, इसने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइमिंग 13, ठीक है। अब अगला है आपका करण कारक, तो करण कारक क्या कहलाता है, जिस साधन से कार्य कर रहा हो, जिस साधन के द्वारा किसी कार्य को किया, जैसे सब्जी किससे काटी जाती है ना, चाकू से सब्जी काटी जाती है या फिर चाकू के द्वारा सब्जी काटी जाती है, इस प्रकार, है ना। तो जो साधन क्या है ना, जैसे यहाँ पे फिर देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा, है ना, राम ने रावण को बाण से मारा, तो करण कारक में आपका चिन्ह हो जाएगा से या फिर द्वारा, याद रखिएगा, करण कारक में चिन्ह हो जाएगा से या फिर द्वारा। तो रावण ने राम को बाण से मारा, तो यहाँ क्रिया हो रही है मारना, ठीक है, ये क्रिया है मारने का। अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि साधन, तो मारने का साधन क्या चीज़ है, रावण ने तो मारा है, ये तो कर्ता हो गया, लेकिन उसके मारने का साधन क्या है, तो बाण है, ठीक है, बाण। और इसके बाद से लगा होगा, से या फिर द्वारा लगा होगा, इसके बाद से या फिर द्वारा लगा होगा, तो आप ऐसी इजली पहचान सकते हैं, ठीक है, बाण से या बाण के द्वारा, इस प्रकार, ठीक है, बाण से या बाण के द्वारा, तो इस प्रकार पहचान सकते हैं कि जिस साधन से कार्य किया जा रहा है, तो मारने का कार्य किया जा रहा है, साधन क्या है, बाण से मारा जा रहा है। अब इसमें देखिए, ये राम जो है ये कर्ता कारक हो गया, रावण कर्म हो गया, ठीक है,
ये हो गया कर्ता राम, और रावण हो गया कर्म, ये बाण हो गया आपका कारण, बाण आपका करण कारक हो गया, है ना, करण है, कारण नहीं है, करण है, करण कारक, ठीक है। राम बाण आपका करण कारक हो गया। करण मतलब होता है कार्य, माध्यम जिससे कोई कार्य किया जा रहा हो, ठीक है। फिर से इसको समझिए कि राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है। ये क्रिया है, और इस क्रिया को करने के लिए बाण का उपयोग किया जा रहा है। इस क्रिया को राम के द्वारा किया जा रहा है, और इस क्रिया के संपन्न होने से रावण मर रहा है। तो ये हो गया कर्ता, ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, ये हो गया करण, और ये हो गया आपका क्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। चलिए अगला हमारा कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, ठीक है। कार्य का उद्देश्य, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि कार्य को कौन करता है, कार्य का प्रभाव किस पर पड़ता है, और कार्य किस साधन से किया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा करण कारक तक। अब देखते हैं संप्रदान। कार्य का उद्देश्य, जिसके लिए कार्य किया जा रहा है वो कहलाएगा हमका संप्रदान कारक, ठीक है। कार्य का उद्देश्य जिसके लिए कार्य किया जा रहा है वो कहलाएगा हमका हमारा संप्रदान कारक। इसका चिन्ह होता है के लिए या फिर को, ठीक है। अब इस वाक्य पर ध्यान दीजिए, राम ने रावण को बाण से जनहित के लिए मारा, ठीक है। राम ने रावण को बाण से जनहित के लिए मारा, तो ये हमारा क्रिया हो गया, ये क्रिया हो गया, ठीक है। राम जो है वो कर्म है, क्योंकि ये कर्म कर रहा है। अब और रावण जो हमारा राम करता है, रावण कर्म है, बाण से आपका करण है, बच गया जनहित। अब उद्देश्य क्या है, राम ने रावण को क्यों मारा, उद्देश्य क्या था उनका, तो जनहित के लिए मारा, है ना, क्योंकि ये रावण राक्षस था, तो जनहित के लिए मारा। तो ये हो जाएगा हमारा संप्रदान। पहचानने की ट्रिक है, इसके बाद के लिए लगा होगा या फिर को लगा होगा, ठीक है। फिर से देखेंगे, ठीक है। संबंध कारक, कार्य का उद्देश्य जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, के लिए। राम ने रावण को बाण से जनहित के लिए मारा, मतलब यहाँ उद्देश्य देखेंगे तो इस कार्य में उद्देश्य क्या है, जनहित के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा संप्रदान। आगे चलते हैं। देखते हैं समय कितना हुआ है, समय 17 मिनट है। आगे वाला वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।